मूवी की शुरुआत में किसी क्वारंटीन जोन को दिखाया जाता है जहां बायोटिक डिस्ट्रिक्ट में छोटी सी लीकेज हो गई थी। अब एक आदमी यहां से गुजर रहा था, तभी एक जानवर उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे उस जानवर की जान चली जाती है। इसके बाद वो आदमी तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो मरा हुआ जानवर खड़ा हो जाता है और देखने से लग रहा था कि उस जानवर के अंदर कोई इन्फेक्शन फैल गया है। इसके बाद हमें सियोक नाम के फंड मैनेजर को दिखाया जाता है, जो हर वक्त बिजी रहता है, जिस वजह से इसकी बीवी ने इसे तलाक दे दिया है। और रात को सियोक अपनी डॉटर सुआन के पास आता है, जो अपनी मदर से बात कर रही होती है, क्योंकि वो बुसान में अपनी मदर के पास जाना चाहती है। फिर सियोक आज भी उसकी बात टालना चाहता है, लेकिन बाद में उसकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद उसके साथ स्टेशन की तरफ निकल जाता है। तभी इसे सामने से बहुत सारी एम्बुलेंस नजर आती हैं, जिसे देखकर सियोक समझ जाता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है। वहीं बुसान जाने वाली ट्रेन तैयार हो गई थी, जिसके अंदर हम बेसबॉल प्लेयर की एक टीम देखते हैं, जिसमें से जिन इनकी चीयर लीडर थी, और वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड मिन के पास बैठ जाती है। अब कुछ देर में सियोक भी सुआन के साथ यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी एक जख्मी लड़की ट्रेन के बाथरूम में घुस जाती है। अब ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस जख्मी लड़की के अंदर कोई इन्फेक्शन फैलने लगता है और वो तभी अजीब तरीके से नीचे गिर जाती है। इसी वक्त रेलवे अटेंडेंट को बाथरूम में एक बेघर आदमी छिपा हुआ मिलता है, जो बोल रहा होता है कि सभी लोग मर गए। वहीं रेलवे स्टाफ उस जख्मी लड़की की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन अब वो जख्मी लड़की पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और वो सबके सामने उस लड़की को काटने लगती है। इसके बाद वो बेसबॉल प्लेयर पर हमला करना शुरू कर देती है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब वो रेलवे स्टाफ भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ये देखकर सभी लोग खुद को बचाने लगते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। इसके बाद रेलवे अटेंडेंट सभी को अगले वाले केबिन में जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है और यहाँ की सिचुएशन काफी डेंजर हो चुकी थी। ये देखते ही सियोक अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगता है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी इसका पीछा करने लगते हैं। इसी वक्त सिंह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वॉशरूम ले गया था, तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी हमला करने लगता है। तभी सिंह उस ज़ॉम्बी को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। अब दोनों भागते हुए अगले केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकी लोग भी छुपे हुए होते हैं। इसके बाद ये लोग दरवाजे के ऊपर पेपर चिपका देते हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी इनको नहीं देख पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी बीच सियोक का उसकी मदर का कॉल आता है, जो सियोक को बताने लगती है कि सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन तभी उन पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। इसी बीच इनकी ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी वो ज़ॉम्बी पहुंच चुके होते हैं और वो बाकी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेट पर भी बहुत सारे वीडियो वायरल होने लगते हैं, जिसमें ज़ॉम्बी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और ये इन्फेक्शन पूरे शहर में धीरे धीरे फैलने लगता है। तभी कंडक्टर सभी को इन्फॉर्म करता है कि अगला स्टेशन इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन होगा, इसीलिए सभी को वहां पर उतरना होगा, जहां सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री भी आई है। ये सुनकर सियोक एक आदमी के पास कॉल करता है और उस आदमी से हेल्प मांगने लगता है और वो आदमी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वहां अपने कुछ आदमियों को भेजने का वादा करता है। और कुछ देर में ट्रेन अगले वाले स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। फिर भी ये लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं, लेकिन तभी एक बिजनेसमैन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलिट्री नहीं होती। इसके अलावा पूरी सिटी क्वारंटाइन हो गई है, इसीलिए वो कंडक्टर से बुसान चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो प्लेस अभी भी ओपन है। इधर सभी लोग प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए थे, जहाँ से सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो बेघर आदमी भी इनके साथ चलने के लिए बात करने लगता है, क्योंकि उसने सियोक को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। जिसके बाद सियोक भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सभी लोगों के सामने मिलिट्री ग्रुप आ जाती है, जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं और इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं भाग पाते, ये ज़ॉम्बी उनको मारना शुरू कर देते हैं। तभी सियोक के पास उस आदमी का कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि मैं किसी कारण की वजह से अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक से यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आना शुरू कर देते हैं और इसी बीच एक ज़ॉम्बी सुआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही सियोक अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी सिंह सियोन को बचा लेता है और सियोंग उसे लेकर भाग जाती है। तभी इसी बीच सियोक एक ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है और अब यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है।
फिर भी वो किसी तरीके से खुद को बचा लेता है और अब यहाँ से भागने के बाद ये लोग दरवाजे को बंद करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का झुंड खिड़की तोड़कर नीचे आने लगते हैं, जिसके दौरान सियोंग और सुवॉन एक लेडी को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ से लेडी की सिस्टर उससे अलग हो गई थी। फिर ये तीनों एक केबिन के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो बेघर आदमी भी इनके साथ आ गया था। वहीं अब सियोंग सिंह और बेसबॉल प्लेयर भी भागते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का ग्रुप दरवाजा तोड़ देता है और इन लोगों का पीछा करने लगते हैं, जिसके दौरान वो दो बेसबॉल प्लेयर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं और ये देखकर मिन काफी डर जाता है। इसके बाद ये लोग भी ट्रेन पर चढ़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सिंह अभी भी बाहर था और ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद सिंह इन ज़ॉम्बीज का सामना करता है। उसके बाद वो भी कैबिन के अंदर चला जाता है। फिर कंडक्टर कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करता है और उनसे बुसान का रूट क्लियर करने के लिए पूछता है। वहीं सियोंग और उसके साथ वाले लोग जिस केबिन में छिपे हुए थे वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज थे, जिसके बाद ये लोग तुरंत वॉशरूम के अंदर छिप जाते हैं, जिसके दौरान ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। वहीं सियोंग अपनी डॉटर के बारे में चिंता करने लगता है। फिर सिंह अपनी वाइफ के पास कॉल करता है, लेकिन इसकी कॉल सुवॉन रिसीव करती है और बताती है कि हम कमरा नंबर 13 के वॉशरूम में छिपे हुए हैं। अब ये पता चलते ही सियोंग के पास जाना चाहता है, लेकिन सिंह उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि आगे वाले कैबिन में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी मिन आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सियोंग और सिंह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने सामने आ रहे सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं और फिर ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग 10वें नंबर वाले केबिन को पार कर लेते हैं, लेकिन अगले केबिन में बेसबॉल प्लेयर वाले ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनको देखकर मिन काफी इमोशनल होने लगता है, क्योंकि वो भी एक बेसबॉल प्लेयर है। जिसके बाद सियोंग और सिंह आगे बढ़ते हैं और इन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी ट्रेन जैसे ही टनल के अंदर जाती है और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करना बंद कर देते हैं। फिर सियोंग आवाज क्रिएट करके इनका ध्यान भटकाने लगता है और ये लोग अगले वाले केबिन में आ जाते हैं और ये लोग जान जाते कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ से अगले केबिन में जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी सियोंग सिंह का फोन लेता है और ट्रेन जैसे ही टनल के अंदर जाती है तीनों अगले केबिन के अंदर छिप जाते हैं और सियोंग सिंह का फोन पीछे फेंकने के बाद कॉल लगा देता है। अब उसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जाने लगते हैं और तीनों फाइनली 13 नंबर वाले केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां सियोंग और उसके साथ वाले सभी लोग छिपे हुए थे। लेकिन तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है, इसीलिए ये तीनों भी वॉशरूम के अंदर छिप जाते हैं। अब अगले वाले टनल में इनको 2 मिनट का समय मिलने वाला था। तभी सिंह सियोंग से कहता है कि तुम्हें सियोन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब बड़ी होगी तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि तुम उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो। इसके बाद मिन जिन के पास मैसेज करता है कि हम भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन इनको अंदर आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो लोग इन्फेक्शन से बच गए हैं या फिर नहीं। ये सुनकर जिन बाकी लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं सियोंग और उसके साथ वाले लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं और फिर अगले वाले केबिन में जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बेघर आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सियोंग उसे बचाकर अंदर लाता है और सिंह दरवाजे पर खड़े होकर ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। इसके बाद मिन आगे वाले केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर दिया था और जिन को भी पकड़कर रखे हुए थे। ये देखकर मिन दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी सिंह के हाथ को काट लेता है। इधर मिन दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने लगता है, लेकिन बिजनेसमैन अगला वाला दरवाजा बंद कर देता है, जिसमें मिन का हाथ फंस जाता है और इसके बाद बाकी लोग भी दरवाजे को खोलने से रोकने लगते हैं। वहीं अब सियोंग काफी दुखी हो जाती है, लेकिन अब सिंह ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए डिसाइड करता है और सियोंग को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। अब सियोंग भी काफी दुखी हो जाता है और वो सियोंग को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन सिंह अभी भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि सियोंग और मिन को दरवाजा खोलने का समय मिल सके। वहीं अब दरवाजा किसी तरह से खुल जाता है और सभी लोग भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो लेडीज होती है ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं, जिसे देखकर इसकी बहन काफी दुखी हो जाती है। अब सियोंग बिजनेसमैन पर काफी गुस्सा होने लगता है, लेकिन वो सभी लोगों को इनके खिलाफ कर देता है और ये लोग इनको दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये लोग दूसरी जगह पर आ जाते हैं और जिन भी मिन के साथ चली जाती है, लेकिन तभी वो मरी हुई लेडी की सिस्टर इन लोगों को इतना ज्यादा सेल्फिश देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि इनकी वजह से उसकी सिस्टर की मौत हुई है। इसलिए वो औरत ज़ॉम्बीज को अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देती है और अब ज़ॉम्बीज इनमें से बहुत से लोगों को मार डालते हैं, जिस बात से सभी काफी दुखी हो जाते हैं। फिर सियोंग अपनी
अपनी बेटी सियोन से कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी कंडक्टर ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे का रूट जाम हो चुका था और सभी को इसके बारे में बताता और कहता है बुसान पहुंचने के लिए यहाँ से दूसरी ट्रेन खोजनी होगी। इसके बाद कंडक्टर बाहर आ जाता है और कुछ ही देर में नई ट्रेन खोज लेता है। वहीं सियोक और उसके साथ वाले सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन और अटेंडेंट दोनों बाथरूम के अंदर छिपे हुए होते हैं। लेकिन तभी बिजनेसमैन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के बीच में ढकेल देता है और यहाँ से वो खुद भागने लगता है। लेकिन इसी बीच यहाँ एक ट्रेन आ जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और इसकी वजह से ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। फिर मिन जिन के साथ ट्रेन के दूसरी ओर जाने लगता है। लेकिन तभी बिजनेसमैन आकर जिन को ज़ॉम्बी पास ढकेल देता है और खुद भी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद मिन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जिन इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। लेकिन मिन फिर भी यहाँ से नहीं जाता और जिन इसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। वहीं बिजनेसमैन भागते हुए नीचे गिर जाता है और कंडक्टर उसकी मदद करने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और बिजनेसमैन वहाँ से भाग जाता है। इधर सियोक और उसके दो साथ वाले लोग ट्रेन के बीच में फंस चुके होते हैं। फिर सियोक ट्रेन से बाहर आता है लेकिन तभी ज़ॉम्बीज भी ट्रेन से बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो बेघर आदमी उन ज़ॉम्बीज को रोकने लगा ताकि सियोंग और सुओन को बाहर जाने का ज्यादा समय मिल सके। इस तरह से होमलेस मैन खुद को समर्पित कर देता है। जिसके बाद सियोंग और सुआन भी दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सियोक अपनी बेटी सुओन और स्विंग के साथ ट्रेन पर चढ़ने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद ये तीनों किसी तरह से ट्रेन पे चढ़ तो जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज भी ट्रेन के पीछे लटक गए थे और इनके पीछे बाकी के ज़ॉम्बीज भी लटकने लगते हैं। ये देखते ही सियोक इन ज़ॉम्बीज के हाथ पर हमला करने लगता है और अंत में इन सभी ज़ॉम्बीज को ट्रेन से अलग कर देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो बिजनेसमैन भी ट्रेन के अंदर है और वो भी इन्फेक्टेड होने लगा था। इसके बाद वो इनके सामने आता है और अचानक से सियोक पर हमला करने लगता है। ये देखकर सियोंग इसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है लेकिन अब उसे बचाने के चक्कर में बिजनेसमैन सियोक का हाथ काट लेता है। फिर सियोक अपनी बॉडी को चेन से बांध लेता है और बिजनेसमैन को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। लेकिन अब सियोन रोने क्योंकि कुछ ही देर में उसका फादर ज़ॉम्बीज बन जाएगा। इसके बाद सियोक सियोंग और सियोन को ट्रेन के अंदर लाता है और सियोंग से कहता है कि तुम सेफ जगह पर पहुंचने के बाद ट्रेन को रोक देना। उसके बाद वो अपनी डॉटर को समझाने लगता है और कहता है कि तुम सियोंग का साथ मत छोड़ना। लेकिन अब सियोन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने फादर से अलग नहीं होना चाहती थी, जिसे देखकर सियोक भी रोने लगता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो दोनों को अंदर बंद कर देता है। अब सियोंग और सियोक दोनों काफी रोने लगते हैं लेकिन सियोक के यहाँ रुकने से इनके लिए खतरा साबित हो सकता था, इसीलिए सियोक ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अब ट्रेन कुछ देर के बाद एक टनल के पास आती है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और अब ये दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों टनल में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन टनल के दूसरी ओर मिलिट्री छिपी होती है। लेकिन मिलिट्री पहचान नहीं पाती कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं, इसीलिए इनका सीनियर उन दोनों को शूट करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी सियोन गाना गाने लगती है जिसे उसने अपने फादर के लिए याद किया था और यह सुनते ही मिलिट्री जान जाती है कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है। इसीलिए ये सभी उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।